हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत, खैर मकदम। मैं आपके खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मुकीम। दोस्तों, मैं जो एमसीक्यू एविडेंस का 50 एमसीक्यू जो मैं डेली कराने के लिए आपसे मैंने प्रॉमिस किया है, मैं डेली 50 एमसीक्यू के साथ साथ जो है मेंस पर और डिटेल्स हमारे जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी है उस पर भी हम चर्चा करते, इन डिटेल करते हैं। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है दोस्तों। खास करके आज आपके सामने है 51 जो यूट्यूब चैनल दिखाई देता। आपसे एक दरख्वास्त है कि जो मैं कोई भी एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ उसे आप जो है पूरे के पूरे सेशन देखें। पूरे सेशन देखने पर आप जो है एक जुडिशियल नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए बिहार है, ये यूपी है, दिल्ली है, राजस्थान है, ये सभी के जो आने वाले एग्जाम के लिए ही बहुत ही मुफीद होंगे। दोस्तों एवरीवन, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। ये 51 है। 51 के मतलब जो है, अगर हम इस पे जाएँ, इस टॉपिक पे जाएँ तो इस टॉपिक कहता है सर्कमस्टेंसेस की बात करता है, यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के निम्नलिखित परीक्षण पास करना आवश्यक होता है। तो इसमें क्या है, उसमें जो है डी उपरोक्त में से सभी है, आप देख लें उपरोक्त में सभी है। तो क्या कहता है, परिस्थितियों जिसने अपराध अनुमानित किया जाना है। जो कोई भी परिस्थिति है, वो कोई अपराध हो, उससे क्या है अनुमानित किया जाना है का अटक तथा ठोस रूप से स्थापित हो। क्या है वो, अकट्टे तथा ठोस रूप से स्थापित होना अनिवार्य है। भी कहता है परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो परिस्थितियाँ हैं एक निश्चित जो है प्रवृत्ति होना चाहिए, जो बिना शक और अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता हो। जो बिना शक के जो है अभियुक्त के तरफ क्या है वो इशारा करता हो। सामूहिक तौर पर ग्रहण की गई परिस्थितियों द्वारा एक ऐसी श्रृंखला गठित की जानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई उपाय न रहा हो। समस्त मानवीय संभवता के अंतर्गत अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया हो। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 52 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्या है, 1872 में जो है स्पष्ट तौर पर किसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये जो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो भी दस्तावेजी का परिभाषा किया गया है। सेकेंडरी एविडेंस की बात की गई, मौखिक एविडेंस जो 8 मैंने आपको लिस्ट गिनाए थे उसमें जो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य का जो है स्पष्ट तौर पर जो है शामिल नहीं किया, या अप्रत्यक्ष तौर पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है शामिल है। अब 53 देखते हैं, अनुचित साधनों से प्राप्त कोई साक्ष्य जो है इलीगल तरीके से अगर कोई प्राप्त हो गई इस एविडेंस से, तो इसके बारे में क्या कहता है कि ये अग्रह होगा या ग्रह होते हैं, ये तो सुसंगत हो। केवल न्यायालय की विवेक के अनुसार गिरह होता है, तो ये जो है गिरह होते हैं अगर उस मैटर से जो है क्या है रिलेवेंट लगता हो, से रिलेवेंसी हो, तो वो क्या है वो पार्ट जो है गिरह हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं 54 की। निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत है तथा साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। तो साक्ष्य में जो है ग्रहण किया जा सकता है, टेप रिकॉर्डिंग भी सुसंगत, ये भी जो है साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। डॉग ट्रैकिंग है, ये भी साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। नार्को विश्लेषण परीक्षण, ये भी साक्ष्य में जो है ग्रहण किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मौखिक साक्ष्य क्या होता है। क्वेश्चन है मौखिक साक्ष्य क्या होता है। तो ये कहता है न्यायालय के समक्ष किया गया कथन। जो न्यायालय के समक्ष किया गया कथन जो है प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। तो न्यायालय द्वारा समक्ष शपथ पत्र पर कथन मात्र पुलिस द्वारा कथन दर्ज कराए जाने के बाद में, तो प्रश्न से कोई नहीं। तो ये न्यायालय के समक्ष किया गया कथन जो है क्या है मौखिक साक्ष्य होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 54 की बात कर 56 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। तो साक्ष्य नहीं माना जा सकता है शपथ साक्षी की परीक्षा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जो है दस्तावेज। अब इसमें आपने जो डिफिनेशन पढ़ा होगा कि साक्ष्य नहीं माना जाता है, तो एफिडेविट नहीं साक्ष्य नहीं माना जाता है और बाकी सारे जो है साक्ष्य माने जाते हैं। अब देखते हैं 57 देखते हैं, खोजी कुत्ते द्वारा प्राप्त। जो खोजी द्वारा कुत्ते द्वारा जो है प्राप्त साक्ष्य किसके अंतर्गत नहीं। ट्रैकिंग डॉग जो है ये क्या है, एक ये क्या है अनुश्रित साक्ष्य, क्या है ये अनुश्रित साक्ष्य के अंतर्गत आता है। ये खोजी हुई कुत्ता अनुश्रित साक्ष्य के अंतर्गत जो है अंतर्गत आएगा, यानी ये गलत है, ये आप जो है एरर कर दीजिए, विज्ञानिक साक्ष्य है। ठीक है। खोजी गई कुत्ते द्वारा दिए गए साक्ष्य बाध्य साक्ष्य नियम के अंतर्गत गिरे नहीं होते हैं।
ग्रह नहीं होते हैं। अब इसमें क्या है कि ग्रह होते हैं। क्या है? ग्रह होते हैं। परमाण अपरिणाम होता क्या है? तो ये साक्ष्य होता है। परमाण परिणाम क्या होता है? साक्ष्य होता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र क्या है? साक्ष्य नहीं होता। जो न्यायालय के प्रस्तुत में शपथ पत्र जो है एफिडेविट पेश किया जाता है वो एविडेंस नहीं होता है। 61 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य नहीं है? तो सुनवाई के दौरान, यानी सुनवाई के दौरान मामले में किसी न्यायाधीश के को व्यक्तिगत ज्ञान और परीक्षक जो है वो क्या है? वो साक्ष्य नहीं होते हैं और बाकी सभी साक्ष्य होते हैं। आप 62 देखते हैं। तथ्य को साबित माना जाता है, यानी तथ्य को साबित माना जाता है ये स्वीकृत हो जाए, इसने कोई दस्तावेज या समेकित किया है। अब इसमें क्या कहा कि यदि वो खंडन न किया जाए तो इसका उत्तर है डी, कहता है यदि इसका अस्तित्व जो है इतना संभव हो कि एक प्रज्ञाशील व्यक्ति इसे अस्तित्व मान ले, यानी जो इसका जो एग्जिस्टेंस है इतना जो है लाइकली टू जो इसका प्रज्ञाशील है व्यक्ति इससे अस्तित्वशाली मान ले। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। किसी तथ्य को ना साबित कहा जा सकता है। और साबित ना साबित के बारे में हम डिटेल से समझ लें। यानी साबित किसे कहते हैं? यदि कोई तथ्य, यानी कोई तथ्य जो है साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात, कोई विषय है न्यायालय विचार करता, उसके पश्चात या तो ये विश्वास करे, न्यायालय या तो ये विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, यानी जो उस तथ्य का जो है एग्जिस्टेंस है, या उस अस्तित्व को इतना, यानी उस जो अस्तित्व को इतना अधिसंभव समझे, जो उसका अधिसंभव समझे कि उस विशिष्ट मामले परिस्थितियों में किसी जो है प्रज्ञान व्यक्ति के अनुमान पर कार्य करना चाहिए, इस तथ्य का अस्तित्व है। अब दूसरी बात करता है, नासाबित की बात करता है। कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष अपने विषय पर विचार करने के पश्चात या तो ये विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। इसका साबित का फिर उल्टा है, उसमें साबित होता है अस्तित्व को अस्तित्व है, उसमें अस्तित्व नहीं है। और उसमें ये भी कहा कि या उसका अस्तित्व होने इतना संभव समझे कि उससे विशिष्ट मामले में परिस्थिति में किसी अधिसंभव में समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञान व्यक्ति का इसका जो है अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य को अस्तित्व में नहीं है। इसे क्या कहा जाता है? ना साबित। साबित नहीं हुआ कहा जाती है तो कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, वो ना तो साबित किया गया ना ही ना साबित हो, ये बात कहता है। ठीक, तो इसका उत्तर है जब ये ना साबित हो ना साबित हो। अब बात करते हैं जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा किसी एक तत्व को किसी अन्य तत्व निश्चय सबूत घोषित कर दिया गया है तब न्यायालय एक तत्व को पर क्या करेगा? तो इसका जो उत्तर है ए है, साक्ष्य को ना साबित करने के प्रयोजन हेतु दिए जाने की अनुमति देगा। क्या है? साक्ष्य को ना साबित करने के प्रयोजन हेतु दिए जाने की क्या है? अनुमति देगा। जब कभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा ये निर्देशित किया गया हो कि न्यायालय किसी तथ्य को उपधारा करेगा, यानी जब न्यायालय किसी तथ्य को उपधारा करे तब वो ऐसे तथ्य माना जाएगा, क्या माना जाएगा? साबित माना जाएगा, जब तक इसे ना साबित कर दिया जाए। यानी उपधारा जो है क्या मतलब है? एक आता है उपधारा कर सकेगा। अब उपधारा कर सकेगा, ये उपधारा करेगा, और एक जो है क्या नाम है निश्चय को सबूत है। विधि को उपधारा से तात्पर्य है, उपधारा के प्रकार भी है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब उसके बाद में कहा कि 66 कहता है जब कभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी जब कभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि न्यायालय एक तथ्य की उपधारा कर सकेगा। क्या है? न्यायालय जो है एक तथ्य की उपधारा कर सकेगा। अब ये तथ्य के सबूत की मांग कर सकता है। न्यायालय तथ्य को साबित करने हेतु बाध्य है। और इसमें क्या कहा कि पक्षकार मान सकते हैं कि तथ्य साबित हो चुका है और यह कि तथ्य निश्चय सबूत है। तो उत्तर ये ए है। इसका उत्तर यह है, कहता है कि ये तथ्य के सबूत को मांग कर सकता है। अब कहता है उपधारा कर सकेगा जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा प्रोविजन की कोर्ट
किसी फैक्ट का जो है प्रज्यूम कर सकेगा वो न्यायालय या तो ऐसे फैक्ट को जो है प्रूफ माना हो, यदि जब तक वो नासाबित नहीं किया जाता है तो उसकी क्या है सबूत मांग कर सकेगा। जब तक उसे प्रूफ नहीं किया गया है तो उसे क्या है एविडेंस कि प्रूफ मांग सकेगा। ठीक है, ये कहा उपधारा कर सकेगा। एक कह रहा है उपधारा करेगा, यानी जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा जो है स्पेसिफिक रूप से कोर्ट किसी फैक्ट की जो है प्रिज्यूम करेगा कि यह न्यायालय ऐसे तत्व को ऐसे फैक्ट को प्रूव मानेगा यदि वो जब तक ना साबित न किया गया, जब तक वो डिस्प्रूव नहीं किया गया हो, ये बात की बात करता है। अब ये कहता है कि निश्चायक सबूत क्या होता है, जहाँ इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चय सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, यह बताता है। ठीक है, अब 67 क्या कहता है? 67 ये इतना मात्र कहता है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य को निश्चय सबूत है यदि वो तथ्य साबित हुआ हो। तो उत्तर ये कि न्यायालय दूसरे तथ्य को साबित मान लेगा। क्या है, न्यायालय जो है दूसरे फैक्ट को क्या है साबित मान लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा निश्चायक सबूत से संबंधित है? तो निश्चायक सबूत से संबंधित जो है धारा 41, 112, 113 है। यानी निश्चायक से संबंधित जो है धारा कौन सा है? 100 जो है 141, 112, 113 जो है निश्चायक सबूत है। अब निश्चायक क्या है? जहाँ की इस अधिनियम द्वारा जो है ये एक्ट द्वारा एक फैक्ट किसी अन्य फैक्ट का निश्चायक प्रूफ घोषित किया जाएगा, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा, उसे न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा देगा। अब बात करते हैं अगला सवाल क्या है, किसी तथ्य को इस संबंध में उपधारा करेगा, क्या ये होता है? तो उपरोक्त में से क्या न्यायालय को उपधारा कर सकता है कि यदि तथ्य न साबित न किया गया हो तो साबित है। ठीक है, 17 कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित जो है क्या है, मात्र परिसम्पियो जूरी से विधिक अनुमान से है, मात्र प्रिसम्पिसियो होमिनिस से है, मानवीय अनुमान से है। उपरोक्त में से कौन? तो उपरोक्त में से दोनों ए भी दोनों है। ठीक है, अब इसके बाद में कहता है 71 कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 71 लागू हुआ, तो 71 जो है इस पर लागू हो, सिविल और आपराधिक कार्रवाई दोनों पर लागू होते हैं। अब ये बताइए तथ्य की उपधारा के अंतर्गत कौन कौन सी उपधाराएं की जा सकती हैं? तो तथ्य के अंतर्गत उपधारा क्या क्या की जा सकती हैं? तो इससे संबंधित जो है विदेशी न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रत्यय के बारे में उपधारा जो धारा 86 है। सेकंड है पुस्तक, मानचित्र और चार्टों के बारे में उपधारा है, धारा 87 है। थर्ड है तार संदेश के बारे में उपधारा, धारा 88 है। फोर्थ है 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारा 90 है। फिफ्थ की बात करता है 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में उपधारा 19N है। 6 की बात करता है कि न्यायालय द्वारा तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उपधारा 114 है। ठीक है, अब उसके बाद में विधि की खंडनीय उपधारा है। इसके अंतर्गत साक्ष्य विधि के अंतर्गत निम्नलिखित उपधाराएं भी आती हैं। पहला क्या है? फर्स्ट है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारा, जो प्रमाणित प्रति है उसके असली होने के उपधारा के बारे में 79 के बारे में बात करता है। और साक्ष्य के अवलेखन के तौर पर पेश किए गए दस्तावेज के बारे में उपधारा जो 80 में है। और उसके बाद में कहा कि राजपत्र, समाचार पत्र, पार्लियामेंट, प्राइवेट एक्ट, अन्य दस्तावेज के बारे में उपधारा सेक्शन 81 में है। फोर्थ कहता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्र के बारे में उपधारा 81A है। फिर उसके बाद में कहता है कि मुद्रा या हस्तचलित सबूत के बना मांग इंग्लैंड क्या कहा कि मुद्रा हस्तचलित सबूत बिना इंग्लैंड गिरे दस्तावेज के बारे में धारा 82 है। उसके बाद में कहा कि 6 के बाद सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्र या रेखांकों के बारे में उपधारा 83 है। विधियों के सार संग्रह की विनिश्चय की रिपोर्ट के बारे में उपधारा 84 है। 8 कहता है मुक्तारनामा के बारे में उपधारा 85 है। 9 कहता है इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारा 85A में है। 10 कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंकित अत्याचार के बारे में उपधारा 85B है।
11 कहता है कि जो है अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में धारा 85C में है। पेश न किए गए दस्तावेज समयिक निष्पादन के बारे में धारा 89 है। कुछ अपराधों के बारे में धारा 11A में है। दहेज मृत्यु के बारे में धारा 130B में है। तो विधि के अखंडीय निश्चय सबूत होते हैं, जैसे पुरवोट आदि विषयक अधिकारिता निर्णय संबंधी जो 41 में है। विवाह स्थिति के दौरान जन्म होना 112 में है। राज्य के अध्यापन सबूत के बारे में 113 है। विबंध इसके सिद्धांत के बारे में 115-17 है। 7 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराध 82 भारतीय दंड संहिता में है। तो विधि द्वारा ये जो है अखंडनीय है। 72 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर साक्ष्य विधि क्या है? तो साक्ष्य विधि है प्रक्रियात्मक विधि है। साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो साक्ष्य अधिनियम क्या शामिल? साक्ष्य की विधिक नियम। और उसके बाद में निम्नलिखित में किस शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है? तो धारा 3 में जो परिभाषित जो है आपका जो है संसिक्योरिटी नहीं परिभाषित किया गया है। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर कोई पक्ष भरोसा करता है क्या कहे जाते हैं? तो उसके उत्तर से जिब्बी फैक्ट प्रोवेंडा कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर तथ्य की उपधारा क्या है? तो तर्क की उपधारा तर्क है, मानवीय है, अनुभव है, स्वाभाविक घटनाओं या प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। यानी तर्क, मानवीय, अनुभव तथा स्वाभाविक घटनाओं या प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। ठीक है। अब बात करते हैं तथ्यों की सुसंगत के विषय के बारे में। ये जो है मैं अभी नेक्स्ट जो पार्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।